बहुत वाहियात बातें कर रहा था और उसमें मैंने सुना कि वो कह रहा है कि मैं कब्र के अंदर सुराख कर दूंगा ताकि सांपों को अंदर जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। एहसन के घर जब छापा पुलिस ने मारा तो उसके ड्रॉ में तकरीबन कोई 25 से 28 लाख रुपया था, जो कहा गया है कि ये वो पैसे हैं जो बिलाज की मुखबरी 50 लाख रुपए जो लिए थे उसमें बाकी 25 से 30 लाख पड़ा, ये वो पैसे नहीं थे? ये वो पैसे नहीं थे। ये मैं बता देती हूँ ये कौन से पैसे थे। 28 लाख रुपया पड़ा हुआ था और कुछ जेवरात थे और उसकी वालदा ने कहा 28 लाख की हमने गाड़ी बेची थी और उसके हमारे पास सबूत है। एहसन ने पाकिस्तान वापस आ जाना था और इस शादी में एहसन ने भी जाना था। एहसन की टिकट 2 दिन लेट हो गई जिस वजह से वो इस शादी में नहीं जा सका। उसकी पूरी फैमिली को इस वक्त जान का खतरा है। और कहाँ से आई गाड़ी? काम तो वो करता कोई नहीं था, बालाज के पास रहता था। बालाज के घर वाले इल्जाम लगाते हैं कि वो सारा खर्चा बालाज से लेता था। आपने क्या देखा उनकी फैमिली में कि वो करोड़ोंपति लोग थे? बिलाज नो डाउट उसको जो फेम मिला है वो बिलाज की वजह से ही मिला। 2 मरले का घर नहीं, उनका काफी बड़ा घर है। मैं तो खैर जब भी गई हूँ उनके गली के बाहर निकले तो साथ ही उनका डेरा है। उस डेरे पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी। बाकी भाइयों को खतरा है, एहसन के जो 4 भाई है ये, मैं तो ये कहती हूँ उन्हें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। उनके घर का कोई गनमैन भी जो है ना उसका जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बलाज के मर्डर में एक वही गनमैन था जो ऑलरेडी जिसने अटैक किया तो वो आगे से वो उन्हीं के बंदों की फायरिंग से मर गया। इसमें एहसन शाह इन्वॉल्व ना होता तो उसकी फैमिली को इतना दुख ना होता। वो इसके एहसन के कहने पर उस एहसन ने उसके कान नहीं भरे। तीफी बट का खुद इरादा था कि मुझे कोई बंदा मिले तो मैं बलाज तक पहुंचूं। ये बात सीधी सीधी एहसन तो एक समझ ले मोरा ही था उसके लिए। एहसन शाह के मरने के बाद मेरी मायरा से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो इन बातों को कैसे देखती हो मायरा? ऐसी बातें होनी चाहिए? अच्छा, अभी वो बात कर रहे थे सर तो मुझे वो शेर याद आ गया, ये देश है अंधे लोगों का है चाँद यहाँ ना निकला कर। तो खैर ये शाहिद साहब, आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन इनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी। जो शख्स इस दुनिया से चले गया उसके बारे में ऐसी वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत वाहियात बातें कर रहा था और उसमें मैंने सुना कि वो कह रहा है कि मैं कब्र के अंदर सुराख कर दूंगा ताकि सांपों को अंदर जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो मतलब खुदा का खौफ आना चाहिए, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए कि जो शख्स इस दुनिया से चले गए उसके बारे में आप कैसे ये बात कर सकते हो। वो जवाब अब अल्लाह को जवाब देगा ऊपर जाके। और अभी बात की कि इन्होंने बात की कि एहसन जो है वो सऊदीया में जो कुछ कर रहा था या एहसन के पास इतने पैसे थे। तो एक तो बात यह है कि एहसन ने पाकिस्तान वापस आ जाना था और इस शादी में एहसन ने भी जाना था। ठीक है, एहसन की टिकट 2 दिन लेट हो गई जिस वजह से वो इस शादी में नहीं जा सका। उसकी वालदा ने ये बात मुझे बताई। और एहसन के घर जब छापा पुलिस ने मारा तो उसके ड्रॉ में तकरीबन कोई 25 से 28 लाख रुपया था, जो कहा गया है कि ये वो पैसे हैं जो बिलाज की मुखबरी 50 लाख रुपए जो लिए थे उसमें बाकी 25 से 30 लाख पड़ा, ये वो पैसे नहीं थे? ये वो पैसे नहीं थे। ये मैं बता देती हूँ ये कौन से पैसे थे। 28 लाख रुपया पड़ा हुआ था और कुछ जेवरात थे और उसकी वालदा ने कहा 28 लाख की हमने गाड़ी बेची थी और उसके हमारे पास सबूत है, हमारे पास कागजात है। लेकिन अभी चूँकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कोई भी हम पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उसकी पूरी फैमिली को इस वक्त जान का खतरा है। और माँ तो खैर कभी ये कहती नहीं है कि मेरा बेटा जो है वो गलत था। और दूसरी बात ये, एक मुझे बात ये भी समझ में नहीं आती है कि एक शख्स जिसको पता चल गया, जिसने एक शख्स की मुखबरी की, अपने ही 14 साल पुरानी दोस्त थी जिसने अपने दोस्त की मुखबरी की और वही जो है वो कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान आऊँगा। पता चलता है दूसरे दोस्तों को कॉल्स वगैरह जो है वो करता है। मायरा कहाँ से आई गाड़ी? काम तो वो करता कोई नहीं था, बालाज के पास रहता था। बालाज के घर वाले इल्जाम लगाते हैं कि वो सारा खर्चा बालाज से लेता था, उम्रे पे बालाज से पैसे लेके गया था। आपने क्या देखा उनकी फैमिली में कि वो करोड़ोंपति लोग थे? क्या उसकी बहन और उसकी वालदा जो क्लेम कर रही हैं कि करोड़ रुपए की तो उसने गाड़ी रखी हुई थी, क्या वो गाड़ी खुद खरीदने की हैसियत में था? बिलाज नो डाउट उसको जो फेम मिला है वो बिलाज की वजह से ही मिला। लेकिन उसके वालिद का, मैं बार बार बता रही हूँ, उसके वालिद का एक नाम था, वो प्रॉपर्टी नाम था, पैसा तो वो नहीं था? पैसा भी था ना, मतलब नाम पैसे के साथ होता है। तो कहते हैं 2 मरले का घर है रावी रोड पे। 2 मरले का घर नहीं, उनका काफ़ी बड़ा घर है और उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो। मैं तो खैर जब भी गई हूँ उनके गली के बाहर निकले तो साथ ही उनका डेरा है। उस डेरे पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी और एहसन शाह के जो वालिद हैं मुजफ्फर शाह, ये भी काफ़ी गाड़ियाँ लेकर हर प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के जो है पहुँचे होते थे। तो बाकी ये तमाम तर मुद्दा आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो शख्स इस दुनिया से चले गए उसके बारे में हम बार बार गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसने मुखबरी की है तो वो हक़ाइक़ जो अब तक अवाम के सामने नहीं आए उन्हें सामने लाना चाहिए है, क्योंकि ये तमाम तर मामलात डगमगा रहे हैं।
ऑडियो लीक हुई, ऑडियो लीक में उसने बात की, मुझे नहीं पता, मैं कभी थाने में नहीं गई, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। और उसकी बीवी के ऊपर तो खैर मुझे कोई यकीन नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसके वालदा या उसके जो बाकी भाई हैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि ये शरीफ लोग हैं, ये दुश्मनदार लोग नहीं हैं। जब आपकी उनकी वालदा से बात हुई तो उसकी बीवी के बारे में क्या कह रही थी, कोई बात हुई उस बारे में? हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया कि बीवी एहसन की अभी हमारे घर नहीं है। जब एहसन की डेथ हुई वो उसके अगले दिन ही अपनी माँ के साथ अपने घर चले गई थी। और मुझे अभी सुनने में ये भी आया कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके चले गई हुई है। यूके चली गई है वो? हाँ, और अभी कुछ लोगों से मुझे ये भी पता चला कि उसकी एहसन की वालदा ने जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि जो बहू थी मेरी वो 1 लाख रुपया और पता नहीं कुछ जेवरात उठा के ले गई है, घर से फ़रार हो गई है। जब वो घर पे मौजूद ही नहीं है तो वो कैसे ले जा सकते हैं। और बहुत से लोग इसके ऊपर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वीडियोस भी, ब्रेकिंग। एहसन की वालदा ने कराया ऐसा कोई मुकदमा दर्ज? नहीं, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं ये करवाया। फेक न्यूज़ चल रही है। बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और बाकी भाइयों को ख़तरा है, एहसन के जो 4 भाई है ये, और सबको ख़तरा है और वो लोग बाहर भी नहीं आ रहे हैं। ये नहीं कहना चाहोगे कि एहसन फौत होने के बाद अपने भाइयों को मुश्किल में फंसा गया? एग्जैक्टली, मुश्किल में फंसा गया, लेकिन मुश्किल में किसने फंसाया? गलती तो एहसन की थी, भाइयों की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने आपको बताया वो बाहर क्या करता था किसी को घर पे नहीं पता था। उसकी वालदा तो उसे शरीफ ही कहेगी, लेकिन अयाशी करते थे बाहर ये लोग। इसका जिस भाई पे इल्ज़ाम लगाया गया वो हाफिज़ कुरान है, अली रज़ा। तो फिर अगर हम लोग डिटेल में इस मुकदमे को पढ़ते हैं, जो पर्चे को पढ़ते हैं, तो मुझे तो वो पर्चा पढ़ के भी हंसी आती है कि मौज़ाना तौर पे पुलिस दरख्तों पे चढ़ के बच जाती है और जनाब जिसे लेने के लिए आते हैं। क्या एहसन शाह का भाई इतना बहादुर था कि रात के अंधेरे में जाके पुलिस अफसरान पर हमला कर दे, और इतना बेवकूफ़ था कि जिसे बचाने के लिए आया उसका ही जाके कत्ल कर दे, और पुलिस मौज़ाना तौर पे दरख्तों पे चढ़ जाती है। ऐसे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं जिसके सवाल अवाम पूछना चाहती है। आप हक़ाइक़ सामने लाए, एक ऑडियो लीक कर दी, अब फिर दूसरी ऑडियो लीक कर देंगे। आप एक दफ़ा ही तमाम मुद्दा सामने रखें और हमें बताएं कि ये एहसन शाह ने किया था। एहसन शाह भी इस दुनिया में नहीं है, बिलाज भी इस दुनिया में नहीं है। अवाम अभी यही समझ रही है कि दोस्ती को नज़र लग गई, दोस्ती बर्दाश्त नहीं हुई। और मज़बूत बंदा हो वो बच जाता है, कमज़ोर बंदा हमेशा हत्ते चढ़ जाता है। फिर यही होता है जो हुआ इनके साथ। अब इनकी फैमिली का फ्यूचर क्या देख रही है? सिक्योर नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ उन्हें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जो मामला सुनने में आ रहे हैं, भाइयों को ढूंढ रहे हैं, बेचारी माँ रो रही है और मदद की अपील कर रही है आला हुकाम से कि हमें बचाया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, हम इस दुश्मनी में नहीं आना चाहते हैं। एक बेटा मर गया लेकिन दूसरे बच्चों को बचा लो। उसकी माँ रो रही थी। उसकी माँ रो रही थी, बिल्कुल। शराजी भाई मुझे ये बताएं कि दुश्मनी 2 घरों की, टीपू ट्रका वाला फैमिली और गोगी भट्ट फैमिली की, उसके बाद एहसन शाह की फैमिली का सारा सफाया हो जाता है, आपके सामने ही है। सारी फैमिली मूव कर गई है, बीवी लंदन भाग गई है, सारा कुछ हो गया है। अब क्या होने जा रहा है आगे? क्या गोगी तीफी भट्ट को कल रात वाली होने वाली FIR के बाद उनको रियायत मिलेगी पुलिस की जानिब से? ये FIR तो कोई मायने नहीं रखती। इससे पहले गोगी भट्ट ने, तीफी भट्ट ने बहुत बहुत बड़ी FIR देखी। ये 16 बंदे ट्रकों वालों के कत्ल हुए हैं, उन पर FIR हुई हैं। ये जो इनके बड़े मामू हैं उन पर, भाई पहलवान पर अटैक हुआ, उसमें 16 आदमी शालमी चौक में कत्ल हो गए। उसके बाद अवान अदल में टीपू ट्रका वाला पर हमला हुआ, उसमें 5 लोग कत्ल हो गए, टीपू ट्रका वाला ख़ुद ज़ख्मी हुआ। ये सारी FIRें, उससे पहले अरशद अमीन चौधरी और असलम टांगे वाला, बड़ी बड़ी उन्होंने FIRें, बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने इस तरह के देखे हुए हैं कानून के साथ। तो ये तो कुछ चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती, शायद इसमें तो वो कभी पेश भी ना हो, ये 506B की FIR जो है। तो बाकी रही जो दूसरी FIR है, वो उसको भी हैंडल कर सकता है, अगर फेस कर तो सकता है अगर आए तो, ठीक है। ये जैसे भी इन लोगों के मामलात होते हैं, आप देख लें कि आज तक उनके घर का कोई गनमैन भी जो है ना, उसका जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बलाज के मर्डर में एक वही गनमैन था जो ऑलरेडी, जिसने अटैक किया तो वो आगे से वो उन्हीं के बंदों की फायरिंग से मर गया। उसके बाद ये अगर उस एंड से लगाया जाए तो ये फर्स्ट ही जो बंदा है जो तीफी भट्ट के गैंग का, लगा लें एहसन शाह जो मर्डर हुआ है, उसके अलावा जो टीपू का नुकसान हुआ, उसके बेटे का नुकसान हुआ, उसके वालिद का नुकसान हुआ, तो हर लिहाज में यही जो है
टीपू बिलाज फैमिली यही नुकसान में गई है। ये नुकसान में गए। जेल से जो कॉल रिकॉर्ड होती है, उस कॉल रिकॉर्ड के बाद आपका ज़हन क्या कहता है कि पीछे तीफी भट्ट, गोगी भट्ट थे एहसन शाह के? वो तो ज़ाहिरी बात है, जब तक वो था एहसन भट्ट तब तक तो वो उसकी शायद बात सुनते हों या बात उसके किसी पीछे से रिलेटिव के साथ बात करते हों, राब्ते में हों किसी उसकी वालदा के या उसके किसी भाई के। अगर वो राब्ते में थे तो इतना बड़ा हादसा हुआ है ये जो एहसन कत्ल हुआ है, अदरवाइज़ तो नहीं ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था। तो अगर ये हादसा हम देखें तो करवाना है उसने शकील भट्ट ने, तो ये इतनी देर उनके पास रहा है तो उनके लिए बिल्कुल आसानी तरीके से तरीकाकार था कि इसको उसी वक्त कत्ल कर देते। वो तो इसको पहले भी कर सकते थे। वो बिल्कुल आसान टारगेट था ये। अब तो थोड़ा मुश्किल था जेल से निकाल के मुलजम को निकालना 6 माह बाद, फिर उस पर ऊपर कोई दूसरी FIR बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ना कि उसी वक्त के हमने रात को पकड़ा तो ये इसके दोस्त छुड़ाने के लिए आए तो हमने इसको गोलियां चली तो पार हो गया। तो अब देखें ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं कि ये एक पार्टी बॉय था, पार्टियों में लड़कियों के साथ घूमता था, इतनी सारी वीडियो उसकी वायरल हो गई। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। हम इस बात को नहीं कहते, बहरहाल जितना भी इस शख्स के बारे में कंडेम किया जाए वो कम है। आप जो जिस हवाले से मर्ज़ी देख लें, इसने तीफी भट्ट से पैसे लिए हैं और ये जो उम्रे पर गया था, ये बिलाज ने इसका 16 लाख रुपए का पैकेज आहट ट्रैवल से निकलवा के दिया था अपने पैसों से। ये इसने हनीमून का उसे गिफ्ट किया था कि मैं तुम्हें, आहट ट्रैवल वाले जो हैं वो बिलाज के जानने वाले हैं, उन्होंने वो भी यानी कि हयात है, उनकी जगह से जाकर पता भी कर सकते हैं कि बिलाज ने 16 लाख रुपए उसके भरे थे उम्रे के लिए, ये उसने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया था। तो जो बंदा इतने सारे अपने दोस्त के एहसानात भूल कर उसका चलें यही बता दे, ये तो अंडरस्टूड है कि बिलाज हर शादी पे जा रहा था, अगर इस सेंस से देखा जाए हर मरग पे जा रहा था। तो जब दुश्मन का दुश्मन किसी जगह पे मिलता हो तो नुकसान तो फिर होता ही है, ठीक है। उसका नुकसान यकीनी था। तो बर कैफ के इसमें एहसन शाह इन्वॉल्व ना होता तो उसकी फैमिली को इतना दुख ना होता। वो कहते हैं कि कोई बंदे को पत्थर मार रहे थे लोग, तो उसके दोस्त ने उसे फूल मार दिया, तो उसने कहा मुझे उन पत्थरों का दुख नहीं हुआ, तुम्हारे फूल का बेहद दुख हुआ है। तो मकसद ये है कि अगर ये थोड़ी सी बात ना ही करता, अगर इस सेंस से देख लें इस बात को, मैं बताता हूँ कि सब लोग कहते हैं जी इसने जाके आग को बढ़ावा दिया, इसने तीफी भट्ट को रिकॉर्डिंगें सुनाई। तीफी भट्ट बचा है, 40 साल से दुश्मनी निभाते हुए हो गए हैं, उसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने इतने बड़े लोग दुश्मनदार देखे हैं जिनके साथ उसकी दुश्मनी रही, जिनका वज़ीर आज़म वज़ीर आला जिनका पीछे मुहाफिज था, अरशद अमीन की बात लगा लें, किसी और बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी दुश्मनी रही है। वो इसके एहसन के कहने पर उस एहसन ने उसके कान नहीं भरे। तीफी भट्ट का खुद इरादा था कि मुझे कोई बंदा मिले तो मैं बिलाज तक पहुँचूँ। ये बात सीधी सीधी है। एहसन तो एक समझ लें मोरा ही था उसके लिए। तो एहसन के दिल में बिलाज के लिए क्या नफ़रत थी और वो क्यों उसके पास गया, ये सारी बातें अब उसके साथ ही दफन हो गई हैं। सारी बातें साथ दफन हो गई। मायरा, मुझे आखिर में ये बता दें कि एहसन शाह की जो बीवी थी उसका एहसन की फैमिली से भी कोई रब्ता था पहले? क्योंकि आपका तो इनके घर में जो है इनके तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन होती रही है इनके इंसिडेंट्स के बाद, तो क्या एहसन की बीवी का इसकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक था? फैमिली रिलेशन तो खैर कोई नहीं था, लव मैरिज थी। लव मैरिज भी क्या, ज़बरदस्ती की शादी आप कह ले, ज़बरदस्ती की शादी थी जो कि होनी ही होनी थी। अगर शादी ना होती तो वो एहसन शाह की बदनामी हो जानी थी, बिकॉज़ उस लड़की ने छोड़ना नहीं था, सोसाइटी में आके या सोशल मीडिया के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करना था ज़्यादा, तो इस वजह से फिर वो शादी जो है वो करना पड़ी। लेकिन फैमिली रिलेशन कोई नहीं है। फिर फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया एहसन की वालदा ने, और एहसन की वालदा ने ये बताया कि उम्रे पे मैंने खुद भेजा इन्हें, क्योंकि मैं लड़की ने मदीना मक्का देखा नहीं था, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन सुनी है कि एहसन की बहन की ये दोस्त भी हुआ करती थी। मेरे भी सुनने में आया है कि बिलाज की बीवी और एहसन की जो बहन है ये दोनों फ्रेंड्स थे और घर आना जाना भी था। अगर एहसन की और बिलाज की इतनी दोस्ती हो सकती है तो इसमें दो राय नहीं है। दोनों अगर उन दोनों की भी अगर दोस्ती है तो हो सकती है, होगी दोस्ती, लेकिन दोनों दोस्तों के हवाले से कोई अभी तक बात सामने नहीं आई कि वो कितने क्लोज थे। इनके अंदर कोई ऐसी रंजिश नहीं चल रही थी जो किसी लड़की की वजह से पैदा हुई? नहीं, एहसन और बिलाज को मैंने हमेशा इकट्ठे देखा और
जो बातें अभी सामने आ रही है कि एहसन ने मना किया है कि तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं जानी है और हाजी जी उत्थे इंज होएगा, फैमिली हैगी तुसी उत्थे बस आराम नाल जाओ, गनमैन भी ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे बाद में पता चलता है एहसन हमें ख़ुद ये कहता होता था कि मेरा और बिलास का मोहब्बत का रिश्ता है जो कि अब दिन रात ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर ये मोहब्बत का रिश्ता नफ़रत में कैसे तब्दील हो गया, शायद कुछ लालच आ गई पैसे की, या फिर शायद उसने ये समझा होगा कि बिलाज के जाने के बाद जो बिलाज की इज़्ज़त है वो सारी मेरी बन जाएगी और मुझे लाहौर में पावा कहा जाएगा कि लाहौर दा पावा है। तो वो तमाम तर बस ये इस्तेमाल शुदा चीज़ थी जो कि इस्तेमाल हो गई और यूज़ में आ गई, तो ये बच नहीं सकती थी। तो एट द एंड वही रेस्ट इन पेस ही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज डिटेल से जो है इनके हवाले से बात हुई और केस जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल पे चलता नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि CIA और पुलिस अफसरान की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है जिसमें सारे हक़ाइक़ को सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो है बाकी मुजरिमान जो है उनका जो फ्यूचर है वो बताया जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक नए किसी गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।